जोहार साथियों, झारो टिप के इस स्टूडियो में हमारे झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के संरक्षक पद पर पदस्थापित हैं। इनसे जानते हैं कि झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जितने भी सदस्य हैं पूरे झारखंड में 24 जिलों में, ये एक संरक्षक होने के नाते अपने सदस्यों को किस टाइप का आह्वान करेंगे कि जो झारो टिप की ओर से जो महासम्मेलन होने वाला है जिला स्कूल मैदान जो 20 सितंबर को होने वाला है रांची में, उसमें अधिक से अधिक सदस्यों का भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए आप अपने सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये झारो टिप का जो कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन 20 तारीख को रांची के जिला स्कूल के मैदान में आयोजित है। यहाँ पर 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें से एक मांग जो है पूर्णतः विशुद्ध रूप से शिक्षकों के लिए है, एमएसपी का मुद्दा। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के सभी कर्मचारियों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि शिक्षक कई वर्षों तक सेवा करते हैं और उनका वित्तीय लाभ जो है जिस तरीके से प्रमोशन में होता है वो नहीं मिल पाता है। शिक्षकों का कोई भी प्रमोशन का यहाँ पर लाभ नहीं मिल पाता है। मान लीजिए अगर प्लस टू शिक्षक की बात करें तो प्लस टू शिक्षक का भी कोई प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पर एक ही जो वेतन 3% प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं मिलता, ना प्रमोशन है। इसके लिए 6 पे कमीशन के सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था एमएसपी, जहां पर 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के सेवा पर वहां पर वित्तीय उन्नयन दिया जाता था, एक वित्तीय लाभ दिया जाता था कर्मचारियों को। उसी को देखते हुए झारखंड सरकार जो है वो 2008 के प्रभाव से अपने कर्मचारियों को लागू कर दी, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया। शिक्षक भी एक कर्मचारी है, ये सरकार मानती भी है, तो शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाएगा? शिक्षकों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। और यानी ये लाभ यानी आपका कहना है कि शिक्षक संवर्ग को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल, और हाँ। बाकी जितने भी विभाग हैं उनके कर्मचारियों को मिलता है। जी जी, जैसा हाँ। कि हम लोग को मालूम है कि स्कूल में ही अगर कोई लिपिक हैं तो उनको एमएसपी का लाभ मिलता है, लेकिन उसी स्कूल में जो शिक्षक संवर्ग कहलाते हैं, जो शिक्षक हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो प्लस टू हो, चाहे वो प्राइमरी हो, तो इसका मतलब शिक्षकों को एमएसपी का लाभ सरकार अभी तक नहीं दे रही है। तो झारो टिप के द्वारा एक ये मांग रखी गई है। इसके अलावा 2 और मुख्य मांगे हैं। टोटल 11 मांग रखी गई है जो कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन कल आयोजित किया जाने वाला है, उसमें से 11 सूत्रीय मांग है, लेकिन 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो एमएसपी शिक्षकों के लिए, दूसरा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और तीसरा सभी कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता देती है। क्लास मतलब ये यूकेजी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को भत्ता मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, हाँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये 2250 रुपया था और 50% डीए होने के बाद करीब 2800 समथिंग कुछ रुपया अभी केंद्र के कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को ये नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक मांग है कि राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी शिशु शिक्षण भत्ता दे हो। तो ये सभी को लेकर के यहाँ पर जो कल झारो टिप के बैनर तले एक आयोजन किया गया कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का, मेरा आह्वान है सभी प्लस टू शिक्षकों से भी, और सिर्फ प्लस टू शिक्षक नहीं बल्कि राज्य के सभी कर्मचारियों से, कि वो कल इस एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महासम्मेलन में जरूर आए, एक दिन का समय निकालें। और ये एक दिन का समय जो है वो आपके भविष्य के लिए, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, आपकी सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि हो सकती है, आपको शिशु शिक्षण भत्ता मिल सकता है, या और भी अन्य मांगे जो हैं वो भी पूरा हो सकती है। लेकिन बशर्ते आपको घर से निकलना पड़ेगा और निकल करके एक यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपके कल आने से ही ये सारी चीज़ें पूरा हो जाए, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलेगा। कल जो भारी भीड़ आने वाली है कर्मचारियों का पूरे राज्य से, उससे सरकार पर जरूर दबाव पड़ेगी, और दबाव पड़ने से सरकार कुछ ना कुछ जरूर निर्णय लेगी। हम लोग सरकार से जो मांगे कर रहे हैं, खास करके एमएसपी की बात करें तो सरकार अपने घोषणा पत्र में ये
रखी भी रखी हैं। है। और घोषणा पत्र में जब रखी हुई हैं तो फिर उनको देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ हम लोग के साथ है कि अगर हम लोग जब तक मांगेंगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, सिर्फ वो घोषणा पत्र में ही रह जाएगा। रह जाएगा। तो इसके लिए आपको घर से सभी कर्मचारियों से आह्वान है, +2 शिक्षकों के साथ सारे राज्य के कर्मचारियों से, कि वो घर से निकले और कम से कम सरकार तक तो मांग तो पहुंचाएं कि हमारी ये मांगे हैं, सरकार देंगी, लेकिन अपनी मांग को तो रखना पड़ेगा ना। तो रखने के लिए कल एक सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। हम उम्मीद करते हैं कि यह कल का दिन हम सभी के लिए, पूरे झारखंड के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और सारे विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड है झारोटेप का, और उसमें से 3 मुख्य मांगे वो जरूर पूरा होगी। आपको बहुत बहुत एडवांस में बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि कल का दिन एक ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद।